नमस्कार, मैं हूँ गीता शर्मा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस की। अब अचानक से आप सोच रहे होंगे कि रेकी के बारे में बात चल रही थी, रेकी का फर्स्ट लेवल, देन सेकंड लेवल की टेक्निक्स, उसके साथ साथ डिजीजेस, कॉजेज ऑफ डिजीजेस। तो फॉरगिवनेस का हीलिंग से क्या लेना देना है? तो फॉरगिवनेस एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज रियली रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हीलिंग्स। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा है। सबसे मुश्किल काम है किसी को माफ कर देना। कहना आसान है, yes I can understand, it's really really easy to say but not easy to do। हीलिंग्स के दौरान जब भी हम अपनी हीलिंग्स कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसी कंप्लेंट आती है कि मैं इतनी हीलिंग कर रही हूँ बट मेरे को कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। और जब हम मेरे क्लाइंट्स आते हैं, हम उनसे बात करते हैं, मैंने ये भी करा, मैंने वो भी करा, साथ ही साथ वो अपना किसी भी एक एनर्जी ड्रेनर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कभी पार्टनर से प्रॉब्लम है, या घर में कोई लॉज में कोई मेंबर है, या मदर इन लॉ है, या सिस्टर इन लॉ है, तो इस तरह से दे कीप क्रिबिंग, दे कीप डिस्कसिंग नेगेटिव थिंग्स अबाउट देयर नेगेटिव क्वालिटीज, कि उन्होंने मेरे साथ इतना ऐसा किया, ये किया, वो किया, बट स्टिल आई एम एबल टू डू पॉजिटिव थिंग्स फॉर देम, बट एक्चुअली में ऐसा हो नहीं रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे कि फॉरगिवनेस हीलिंग में क्या रोल प्ले करती है। दूसरा हम बात करेंगे, ये करना आसान तो नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम ये बात करें कि फॉरगिवनेस जो हम करेंगे, हम दूसरों को माफ करेंगे खुद के लिए। माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये समझ में आने लगेगा कि खुद के लिए करना है तो शायद ये काम आसान हो जाएगा। अब जब भी हम अपनी हीलिंग्स कर रहे हैं, या और उसके साथ साथ हम किसी के लिए कुछ ग्रजेस या नेगेटिव फील लेके रहते हैं, तो हीलिंग का इफेक्ट 100% नहीं आता है। वो साथ साथ हमारी एनर्जीज ड्रेन करता रहता है। हमारा इस तरह से नेगेटिव थॉट को पकड़े रखना, एक बड़े से मटके में अगर नीचे होल है, आप ऊपर से पानी भरते रहिए, अगर उसके नीचे होल है तो क्या होगा? एनर्जी ड्रेन, पानी निकलता रहेगा। आप कितना भी भरते रहिए, वो निकलता रहेगा। सेम काम करता है हमारा किसी के लिए नेगेटिव थॉट या नेगेटिव एक फील अगर आप होल्ड करके रखते हैं तो आपकी हीलिंग में वो बाधा क्रिएट करता है, और हम हीलिंग्स करते जाते हैं और हमें उसका पॉजिटिव रिजल्ट कम मिलता है। 30, 40, 50% ही मिलता है, 50% फिर से वो नेगेटिव होता रहता है। तो आज हम बात करेंगे वाई फॉरगिवनेस, करना ही क्यों है। सेकेंड हम बात करेंगे कार्मिक साइकिल की। अब फॉरगिव करने का रीजन ये है कि सपोज अगर आपको कोई माउंटेन क्लाइंब करना है और आपकी बैक पे बहुत ज्यादा हैवी वेट है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपनी बैक का बैगेज को थोड़ा कम करते हैं, उसमें से वेट कम करते हैं। जो लोग माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं, उनका एक फिक्स वेटेज होता है जो वो कैरी कर सकते हैं। और हाइट पे जाते हैं, उनका बैगेज ही अकॉर्डिंगली बनाया जाता है कि जितनी वो हाइट पे जाते जाएंगे उनका वेट और कम होता जाएगा। यानी कि अगर आपको ऊपर चढ़ना है तो वेट कम करना है। इसीलिए आपको इस हीलिंग की जर्नी पे, एक स्पिरिचुअल जर्नी पे अगर ऊपर जाना है तो आपको अपना बैगेज कम करते जाना है। और वो बैगेज क्या है? दूसरों के नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव फील्स, और वो नेगेटिव फील से हमें अपने आप को रिलीज कराते जाना है। इसलिए फॉरगिवनेस इंपॉर्टेंट है। तो जब हम फॉरगिव कर देंगे तो हमारी हीलिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। अब कैसे करें फॉरगिव? आप बात करते हैं कर्मा की। बहुत से लोग ये सुनते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जब जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जो आप अभी भोग रहे हो वो आप कर चुके हो। एक एग्जांपल देखिए, सपोज इस जन्म में मेरी 2 फ्रेंड्स हैं। एक फ्रेंड ने दूसरे को हेल्प करा। मिस्टर ए को 10,000 की जरूरत थी तो मिस्टर बी ने दे दिया। अब मिस्टर बी को भी 10,000 की जरूरत थी तो मिस्टर ए ने भी दे दिया। तो ये कार्मिक साइकिल बैलेंस हो गया। एक और तरह का कर्मा होता है, ये तो हो गया मटेरियलिस्टिक चीजों का। अब एक और कर्मा है कि अगर मुझे आज की डेट में किसी, सपोज मिस्टर ए एक कोई लेडी है और उन्होंने कहीं 2 दिन के लिए काम जाना था, तो उन्होंने अपने बच्चे को उनके घर पे छोड़ा। ऐसे ही उनके फ्रेंड ने अपने बच्चे को, तो बेबी सिटिंग का भी ये कर्मा जो है वो बैलेंस हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आप इस जन्म में आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और आपने हॉस्पिटल में जाके उनकी बहुत सेवा करी है, बहुत उनको हेल्प करा है, बहुत उनकी केयर करी है। अब जरूरी नहीं है कि आपका भी एक्सीडेंट इसी जन्म में हो। अब
जब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो जब आपका वो पॉजिटिव कर्मा कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट आपके पास लाइफ टाइम के लिए। जैसे पॉजिटिव कर्मा फॉरवर्ड होगा उसी तरह से नेगेटिव कर्मा भी फॉरवर्ड हो जाता है। यानी कि आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। तो इसका मतलब आज अगर मेरे साथ नेगेटिव हो रहा है तो मैं नेगेटिव कर चुकी हूँ। आज अगर कुछ पॉजिटिव मेरी लाइफ में आ रहा है तो मेरा पॉजिटिव कर्मास का वो प्रारब्ध ही है। सो अब बात करते हैं कि जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मा जब बैलेंस ही हो रहा है तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है कि जो नेगेटिव हो रहा है उसका रीजन कहीं ना कहीं मैं खुद ही हूँ। कैसे हूँ? अभी नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने इस जन्म में तो कुछ बुरा नहीं किया। तो उस टाइम पे हमें अपने आप को ये रिमाइंड कराना है कि इस जन्म में नहीं किया है, बट कुछ पास्ट लाइफ कर्मा, कुछ प्रारब्ध है, जो कुछ संस्कार है जो हम पास्ट लाइफ से भी लेकर आते हैं। तो उसका ये रीजन है। अब जब हम माफ करेंगे तो उसके 4 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है सॉरी। सॉरी कैसे करेंगे? सबसे पहले अगर हम इस चीज को बिलीव करते हैं कि जो मेरे साथ हो रहा है वो मैं पहले कर चुकी हूँ, तो यानी कि नेगेटिव हो रहा है तो मैं भी नेगेटिव कर चुकी हूँ। तो नेगेटिव सामने वाले को हम अपना नेगेटिव जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसके लिए पहले सॉरी मांगते हैं, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। और इसके बाद सेकेंड स्टेप आता है टू फॉरगिव। अब जब हम जो गलती हम खुद कर चुके हैं उसके लिए हमने माफी मांगी, अब जो गलती सामने वाला अभी प्रेजेंटली इस जन्म में हमारे साथ कर रहा है उसके लिए हम माफ कर देते हैं। माफ इसलिए कर देते हैं कि तुम्हें नहीं पता जो तुम कर रहे हो उसका रीजन मुझे मालूम है कि आई वॉज द रीजन जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, और यू डोंट नो द रीजन कि मैं आपके साथ पहला ऐसा कर चुकी हूँ, इस वजह से आप मेरे साथ वो कर रहे हैं। सो इसलिए हम फॉरगिव करते हैं। फॉरगिव करने के बाद यू फील लाइटर, बैगेज पीछे छोड़ दिया, जब वेट कम हो जाएगा तो अब नाउ यू विल बी एबल टू फ्लाई मोर। थर्ड स्टेप है बी थैंकफुल। अब थैंक यू क्यों कहना है? ये भी एक क्वेश्चन आता है, लॉजिकल क्वेश्चन है। थैंक्स इसलिए कहना है कि जब भी हम किसी नेगेटिव फेज से गुजरते हैं, जब भी कोई स्ट्रगल हमारी लाइफ में आती है, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या हमारे मटेरियलिस्टिक लॉसेस से रिलेटेड हो, तो हम उसमें से कुछ ना कुछ लेसन जरूर सीखते हैं। वी आर हियर टू लर्न आवर लेसन्स ऑफ आवर लाइफ। अब जब हम लेसन सीखते हैं तो वही पर्सन है ना जो उसका रीजन बना कि हम इतने लेसन सीखे, इतना सारा। एंड लर्निंग एंड ग्रोइंग इज लाइफ। जब आप लेसन सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है, आपकी डेवलपमेंट होती है, चाहे वो स्पिरिचुअल लेवल पे हो या आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ हो। तो इसलिए अगर वो नेगेटिव फेस नहीं होता तो आप ये लेसन्स कभी नहीं सीख पाते, आप इसकी नॉलेज कभी नहीं गेन कर पाते, आप स्पिरिचुअल पाथ पे कभी नहीं जा पाते। इसलिए यू हैव टू बी थैंकफुल, यू शुड बी थैंकफुल फॉर वट एवर इज गोइंग positive in your life because of those negative things in your life. Fourth step is just to pay your gratitude and say I love you. Love you क्यों बोलना है कि जो भी नेगेटिव हुआ उसका रीजन मैं ही थी, और अब नेगेटिव होने से मुझे एक स्पिरिचुअल पाथ मिला या कोई और पॉजिटिव थिंग्स मिली हैं, तो उसके लिए यू कैन से आई लव यू। You are sending positive vibes to the person, positive vibes to your situation. कई बार सिर्फ सिचुएशन नेगेटिव होती है, तब आप अपने गॉड को, अपने स्पिरिचुअल पावर जिसमें सुप्रीम पावर जिसमें आप बिलीव करते हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी पॉजिटिव वाइब्स को भेज सकते हैं। जो पॉजिटिव दोगे तो पॉजिटिव आएगा। What goes around that comes around. So इसलिए इन 4 स्टेप्स को फॉलो करके जब आप सॉरी, फॉरगिव, थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, लव फीलिंग्स भेजेंगे, तो आपका बैगेज कम हो जाएगा और अब आपकी हीलिंग का प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। अब जब आप एनर्जीज क्रिएट करेंगे, अपनी रेकी हीलिंग्स करेंगे, तो ये आपको 100% रिजल्ट्स देने वाला है। एक बार प्लीज ट्राई करके देखिए, यू विल बी रियली एबल टू क्रिएट पॉजिटिव एनर्जीज फॉर योरसेल्फ। बहुत बहुत बेनिफिट करेगी ये टेक्निक आपको। अपनी हीलिंग के साथ साथ फॉरगिवनेस टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत फायदा होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए